Hello everyone, I hope you guys are doing well. Today we are going to study chapter 4th of class 7th Science NCERT, or you can say chapter 5th of class 7th Science NCERT Old Edition. तो ओल्ड एडिशन में ये 5th चैप्टर है, न्यू में ये 4th चैप्टर है, एसिड बेस एंड सोल्ट। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ होती है क्या होती है, वो हमें चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए कि किस चीज़ के बारे में हमें स्टडी करना है। तो एसिड बेस एंड सोल्ट, एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होता है, सोल्ट क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सब हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। उससे पहले मैं मान के चलती हूँ कि बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए क्या व्हाट इज़ एक्चुअली एसिड, बेस और सॉल्ट हम किसको बोलेंगे, ठीक है। तो आपको पता है डेली यूज़ में हम कितने सारे जो कंपाउंड्स हैं, जो सब्सटेंस हैं, ठीक है, जितने भी कोई भी सब्सटेंस है वो किसी ना किसी केमिकल से बनी, किसी ना किसी चीज़ से वो बनी होती है, ठीक है। उसका एक सर्टेन केमिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसकी अपनी एक अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके यूजेस होते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बेसिस पर हमने हर एक क्लास को या तो कोई एसिड है, कोई बेस है या कोई सॉल्ट है, और इसके अलावा भी बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं। दीज आर नॉट फाइनल। तो इसी के साथ हम स्टडी करते हैं अपना आज का जो चैप्टर है एसिड बेस एंड सोल्ट। हमें इन तीनों के बारे में पढ़ना है, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है, कैसे हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ एसिडिक है, कौन सी चीज़ बेसिक है, और सोल्ट क्या है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या यूजेस हैं, ठीक है। और जैसे जैसे डेली लाइफ में जो कंपाउंड्स हैं, जो केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनके हम कांटेक्ट में आते हैं, जैसे यू कैन सी हेयर लेमन जूस हो गया, शुगर, विनेगर, सोल्ट, ठीक है। तो हर एक अलग अलग है, कोई इसमें से एसिड है, कोई बेसिक नेचर का है, तो उसका नेचर कैसा है, सिंपली यू हैव टू स्टडी दिस। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर। जैसा कि आपको पता है हम सब कुछ स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के थ्रू, क्योंकि एनसीईआरटी जो बेस हमारा जो क्लियर करती है वो एनसीईआरटी होती है, और जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी थ्रू आउट द कंप्लीट यू कैन से दैट ये इतनी अफोर्डेबल है, उसके साथ साथ सभी के पास ही अवेलेबल होती है। तो एनसीईआरटी बेसिक है हर एक एग्ज़ाम का। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी को कवर करना पड़ेगा, एनसीईआरटी को कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके अलावा बाहर से हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम एनसीईआरटी को क्लियर करते हैं। We use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar, vinegar. तो ये सारे जो डेली लाइफ में हम रेगुलर बेसिस पर जो भी केमिकल कंपाउंड्स या जो भी सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं उनके कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। डू दे हैव द सेम टेस्ट, क्या इनका टेस्ट सेम होता है? जैसे आप शुगर को टेस्ट करते हैं तो वो स्वीट होती है, सॉल्ट को टेस्ट करते हैं तो वो सॉल्टी होता है, तो सबका सेम टेस्ट नहीं होता है। लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंसेस लिस्टेड इन टेबल 4.1. इफ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी ऑफ दी सब्सटेंसेस, टेस्ट इट नाउ एंड एंटर द रिजल्ट इन टेबल 4.1. तो आपने जो भी ये सब्सटेंस जिसके नाम मैंने अभी बोले, या आपने चख रखी होंगी, खा रखा होगा, मीठा भी खाया होगा, नमकीन भी खाया होगा, तो इससे आपको पता है किसी भी सब्सटेंस को हमारी जो टंग है वो टेस्ट करके बताती है कि वो कैसा है, तो वो हमारी टंग की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब प्रिकॉशन क्या क्या रखनी है, डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। कोई भी चीज़ जब हम लैब में जाते हैं तो किसी भी चीज़ को ऐसे ही हाथ नहीं लगाते, ना ही उसको टेस्ट करते, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो हार्मफुल भी हो सकती है हमारे लिए, वो पॉइजनस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही विदाउट नोइंग देयर प्रॉपर्टी हमें उसको टेस्ट नहीं करना चाहिए। तो टेबल 4.1 में अलग अलग सब्सटेंस यू कैन से दे रखी हैं। सबसे पहले लेमन जूस। लेमन जूस कैसा होता है? खट्टा होता है। तो सोर, सोर का मतलब क्या होता है? सोर हम लिखेंगे जिसमें जो खट्टा है उसके लिए, और बिटर, बिटर का मतलब होता है कड़वा। और एनी अदर कोई भी टेस्ट आप, जैसे कि नमकीन, अलग अलग टेस्ट होते हैं जो हम विद द हेल्प ऑफ टंग फील करते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑरेंज जूस की बात करूँ तो वो भी क्या होता है? खट्टा होता है, तो सोर फिल करेंगे। उसके बाद विनेगर, विनेगर कैसा टेस्ट होता है? हैव यू एवर टेस्टेड इट? तो विनेगर का टेस्ट करके देखना क्या ये सोर होता है या बिटर होगा। कर्ड, नॉर्मली ये इतने ज़्यादा नॉर्मल है कि आप डेली लाइफ में इनको यूज़ करते हैं। टेमरिंड, इमली, शुगर, कॉमन सॉल्ट, आंवला, बेकिंग सोडा, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो, कुकुम्बर।
तो ये सारी चीज़ें हैं, इनका टेस्ट या तो बिटर होगा या सोर होगा या फिर कोई अदर टेस्ट होगा, ठीक है। अब टेस्ट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि ये भी हर एक चीज़ का अलग है। सोल्ट की करेक्टरिस्टिक है वो नमकीन है, शुगर की करेक्टरिस्टिक है वो स्वीट है, तो हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ऐसे ही वो अलग चीज़ में यूज़ होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग हैं, उनके फंक्शन भी अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम उनको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेस्ट। यू फाइंड दैट सम ऑफ दी सब्सटेंसेस टेस्ट सोर, कुछ बिटर होंगी, कुछ स्वीट होंगी, कुछ सॉल्टी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट एसिड एंड बेसिस के ऊपर हम आ जाते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है। तो जितनी भी सब्सटेंस हमने देखी उसमें से कोई एसिड होगा, जितने भी कंपाउंड्स हम देखते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो कोई एसिड होता है, उनमें से कोई बेस होता है। जैसे कि अगर मैं वाटर की बात करूँ, ग्लूकोज की बात करूँ, तो ये अदर कंपाउंड्स में आ गए। इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट कि दीज आर नॉट एसिडिक, दे आर नॉट बेसिक, तो ये अलग कंपाउंड्स में आ गए, बट दे आर ऑल्सो केमिकल कंपाउंड्स, बट वी कैन डिफ्रेंशिएट अदर कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। तो एसिड की क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, बेसिक की क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, या किसी के पास क्या प्रॉपर्टीज़ है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ये एसिड है या ये बेस है। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनीगर टेस्ट सोर, मतलब ये सारे जो कर्ड हो गया, लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया एंड विनेगर, ये सारे होते हैं खट्टे। दीज सब्सटेंस टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन एसिड्स। अब ये खट्टे क्यों हैं? क्योंकि इनके अंदर एसिड प्रेजेंट है, और एसिड का टेस्ट होता है सोर, खट्टा। द केमिकल नेचर ऑफ सब सब्सटेंसेस इज एसिडिक। तो इन सब्सटेंस का जो केमिकल नेचर है वो है एसिडिक। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिर विच मीन्स सोर। The acids in these substances are natural acids. As lemon भी naturally present होता है, grow करता है simply, ठीक है। तो ये है natural acid, ये synthetic acids नहीं है। जैसे कि मैं बात करूँ HCl, ठीक है, HCl। अगर आपको नहीं पता what is H, H for hydrogen, Cl for chloride, as you, I think so you don't know about the पीरियोडिक टेबल, और उसके अकॉर्डिंग आपको नहीं पता है कि ये किस केमिकल यूरिकन से किस एलिमेंट का फॉर्मूला है या सिंबल है, ठीक है। अभी आपका वो नहीं आया है, वो हायर क्लासेस में आएगा थोड़ा। तो अभी आप ये देखो हाइड्रोजन 20 तक तो एटलीस्ट आपको 20 तक भी एटलीस्ट आपको नहीं पता होंगी अभी, ठीक है। तो इसी के साथ बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, जो भी होगा उसको मैं बताती चलूँगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा। अब देखो एसिड के बारे में तो हमने स्टडी कर लिया है कि जिस भी चीज़ का टेस्ट खट्टा होता है तो उसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है, ये एक प्रॉपर्टी होगी एसिडिक सब्सटेंस की। बट जब मैं बात करती हूँ बिटर की, बेकिंग सोडा, डज इट ऑल्सो टेस्ट सोर। तो बेकिंग सोडा आपने देखा होगा, खाने वाला सोडा है, हम घरों पे यूज़ करते हैं, ठीक है। छोले भटूरे में भी बेकिंग सोडा यूज़ होता है, तो आपको पता होगा बेकिंग सोडा के बारे में। डज इट ऑल्सो टेस्ट सोर, क्या ये भी खट्टा होता है? इफ़ नॉट व्हाट इज इट टेस्ट। अगर ये खट्टा नहीं होता तो इसका टेस्ट कैसा होता है? सिंस इट डज नॉट टेस्ट सोर इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड्स इन इट। जब ये खट्टा नहीं है तो इसका मतलब इसके अंदर एसिड प्रेजेंट नहीं है। तो कैसा होता है? ये बिटर होता है, ये कड़वा होता है। बिटर का मतलब होता है कड़वा। तो इफ़ यू रब इट्स सोल्यूशन बिटवीन फिंगर्स, अगर आप इसको रब करते हैं ना तो ये सोपी, यू फील सोपी। तो जनरली substances like these which are bitter in taste and feel soapy on touching are known as bases। तो इनको बोला जाता है, इनका टेस्ट होता है बिटर। और जैसे आपने सोपी टच कैसा होता है? जैसे जब हम हाथ में सोप मतलब साबुन को लेते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या है? सोप इज ऑल्सो अ बेस, ठीक है। तो इसीलिए वो इसकी प्रॉपर्टी है बेसिस की। तो सोपी टच वही होता है, स्लिपरी सा टच। द नेचर ऑफ दीज सब्सटेंसेज ऑफ सच सब्सटेंसेज इज सेड टू बी बेसिक, ठीक है। जैसे उनका एसिडिक था, इनका बेसिक था। इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस। अब बहुत सारे ऐसे हार्मफुल कंपाउंड्स भी होते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता तो मैं इतना मान के चलती हूँ कि आपको ये पता है कि केमिस्ट्री में जो केमिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी होते हैं, ठीक है। इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। तो अब क्या पता कोई ऐसा सब्सटेंस हो जिसके अंदर मुझे नहीं पता कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो एसिड है या बेस है, और मैं उसको चख भी नहीं सकती। तो हम कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे? स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक। मतलब कुछ स्पेशल टाइप की सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं जिससे हम बता सकें कि ये एसिडिक है या बेसिक है। उनको बोला जाता है इंडिकेटर्स। तो हाउ कैन यू एक्सप्लेन व्हाट आर इंडिकेटर्स? इंडिकेटर इज एन डाई। इंडिकेटर एक डाई है दैट चेंजेस कलर।
जो अपना कलर चेंज करती है जब हम व्हेन इट इज़ पुट इनटू एन एसिड, जब हम किसी एसिड के अंदर रखते हैं या फिर किसी बेस के अंदर रखते हैं, तो ये अपना कलर चेंज करके हमें इंडिकेट करती है कि या दिस इज़ एसिड, एंड अगर वो बेसिक है तो बताएगी ये बेसिक है। दोनों टाइम पर इसका कलर अलग अलग चेंज होगा, जिससे हमें पता चलता रहेगा। जैसे कि आप देखते हैं जो व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर भी इंडिकेटर्स होते हैं, तो इंडिकेटर्स क्या इंडिकेट करते हैं? डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं कि अब किस साइड इसको जाना है, मतलब ये बोलना क्या चाहता है। तो ऐसे ही ये जो इंडिकेटर्स होते हैं केमिस्ट्री में, ये बताते हैं कि ये सोल्यूशन कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है, ठीक है। द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर, वो अपना खुद का कलर चेंज करते हैं व्हेन एडेड टू अ सोल्यूशन, जब किसी सोल्यूशन में उन्हें ऐड किया जाता है कंटेनिंग एन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस, जो सोल्यूशन अगर वो एसिडिक है, बेसिक है तो, ठीक है। टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज, पेटल्स एक्सेट्रा, तो ये सारे क्या हैं? इंडिकेटर्स हैं। टर्मरिक हल्दी, हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस, लिटमस के बारे में भी हम स्टडी करेंगे, आपने ये भी नेचुरल इंडिकेटर है। तो ये सारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। लिटमस के बारे में आपने स्टडी किया होगा, वरना अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चाइना रोज पेटल्स, जिसको गुड़हल बोलते हैं, वो भी अपने आप में एक नेचुरल इंडिकेटर है फॉर एसिड्स एंड बेस। डू यू नो, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दे रखा है। एसिटिक एसिड किस में मिलता है? विनेगर के अंदर। फॉर्मिक एसिड एंट स्टिंग के अंदर। जब चींटी, एंट मतलब चींटी, जब चींटी काट लेती है तो वो कौन सा एसिड हमारे अंदर रिलीज करती है? वो होता है फॉर्मिक एसिड। सिट्रस जो फ्रूट्स होते हैं जैसे कि ऑरेंज, लेमन्स, उसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। स्पिनच में ऑक्जेलिक एसिड होता है। आंवला, सिट्रस फ्रूट्स में एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जिसको हम विटामिन सी भी बोलते हैं। टैमरिंड, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज, इनके अंदर होता है टार्टेरिक एसिड। आई थिंक दिस इज़ क्लियर। ये सारे जो एसिड्स हमने अब पढ़े, ये नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बेस के बारे में। जितना एसिड जितना ज़्यादा यूज़फुल है, ऐसे ही बेस भी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर। अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलती है विंडो क्लीनर, आपने देखे होंगे ना, ठीक है। अब सोप का काम क्या होता है? हमने पढ़ा जो बेसिस की प्रॉपर्टी है वो दे आर सोपी, ठीक है। तो उनका काम क्या होता है? क्लीनिंग का, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम KOH, तो ये सब क्या है? सोप है। ये सोप के अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर कौन सा बेस मिलता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आई थिंक ये आपको सिर्फ अभी के लिए याद करनी है, ज़्यादा इनको डिटेल में या डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप वैसे ही लर्न कर लें। आगे आपको पता चलता रहेगा कैसे इनके सिंबल यूज़ होते हैं, कैसे इनकी फॉर्मेशन होती है, कहाँ कहाँ पर ये मिलते हैं, कैसे ये हम लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर करते हैं, बट ये नेचुरली अकरिंग है तो हमने ये सब स्टडी कर लिया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस। लिटमस के बारे में पढ़ना है हमें, टर्मरिक के बारे में पढ़ना है, गुड़हल के बारे में पढ़ना है, दैट इज़ चाइना रोज के बारे में पढ़ना है, और भी क्या कोई है नेचुरल इंडिकेटर, उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले लिटमस। अब लिटमस एक नेचुरल डाई है। अभी मैंने बताया था इंडिकेटर क्या होता है, एक डाई होती है जिसका कलर चेंज होता है जब वो किसके कांटेक्ट में आती है, एसिड के कांटेक्ट में आएगी या किसी बेस के कांटेक्ट में आएगी, तो ये अलग अलग कलर देगी। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर वो है लिटमस। लिटमस को हम बहुत ज़्यादा लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन्स। लाइकन से कुछ याद आया? हमने लास्ट क्लासेस में भी लाइकन्स के बारे में स्टडी किया था। लाइकन क्या था? लाइकन क्या थी? डू यू रिमेंबर अबाउट लाइकन्स? मैं बता देती हूँ अगर आपको याद नहीं है तो। लाइकन्स थे जब एल्गी एंड फंगाई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते थे, ठीक है। एल्गी क्या बना रही है? खाना बना रही है, और फंगाई उसको वाटर एंड मिनरल्स सप्लाई कर रही है, उसका प्रोटेक्शन का काम कर रही है, तो वो क्या थे? लाइकन्स। इट हैज़ अ पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। तो जो लिटमस का नेचुरल कलर होता है वो पर्पल होता है। व्हेन एडिड टू एन एसिडिक सोल्यूशन, जब इसको हम किसी एसिडिक सोल्यूशन में ऐड करते हैं तो ये रेड हो जाता है, और जब हम इसको किसी बेसिक सोल्यूशन में ऐड करते हैं तो ये ब्लू हो जाता है, ठीक है। हम सिर्फ इसका सोल्यूशन ही यूज़ नहीं करते हैं, हम ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन की फॉर्म में भी है हमारे पास, स्ट्रिप्स ऑफ पेपर की फॉर्म में भी है जिसको हम लिटमस पेपर बोलते हैं। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। लेबोरेटरी में हमारे पास यही अवेलेबल होते हैं। पीएच पेपर भी होता है एसिडिक और बेसिक बताने के लिए हमारे पास। तो आप ये देख सकते हैं, पहले लाइकन
और उसके बाद आप देख सकते हैं रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। इनके साथ हम टेस्ट करके भी देख सकते हैं, जैसे हम लेमन जूस के साथ इसका टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, लेमन जूस क्या है, एसिडिक है, तो वह क्या करेगा, इसको रेड में चेंज कर देगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देगा। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ सोप की तो या बेकिंग सोडा की बात करूँ तो ये क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, जिससे हमें पता चल जाएगा ये क्या है, बेसिक। अब ऑब्वियसली ये भी एक्टिविटी करवाएंगे, मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस। आपको वाटर लेना है, लेमन जूस में उसको मिक्स करना है। ठीक है ना, प्लास्टिक कप, टम्बलर, टेस्ट ट्यूब, किसी भी आप एक कंटेनर में वाटर लेंगे, उसमें लेमन जूस डालेंगे। अब कुछ ड्रॉप्स आप उसमें लिटमस की डाल देंगे या फिर उसमें स्ट्रिप डिप कर देंगे लिटमस पेपर की। ठीक है, क्या कोई चेंज आएगा, जैसा कि आपको पता है। अब रेड लिटमस पेपर डाला है विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर। अब ये एसिडिक है, आप रेड डालोगे, क्या कोई चेंज आएगा रेड लिटमस पेपर में, नहीं आएगा, क्योंकि जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको रेड में चेंज करता है कौन, एसिड। ठीक है, जो भी चेंज आते हैं उनको आप लिखिए, करके देखिए। इसमें बहुत सारी एक्टिविटी, फॉलोइंग सब्सटेंस दे रखे हैं, डिटर्जेंट हो गया, वाटर, एरिएटेड ड्रिंक हो गया, सॉप सोल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सोल्यूशन, लाइम वाटर, इफ़ पॉसिबल मेक सॉल्यूशंस इन डिस्टिल्ड वाटर। तो आपको सोल्यूशन बनाने हैं डिस्टिल्ड वाटर के अंदर। ठीक है, उसके बाद ऑब्जर्व करना है कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। ठीक है, तो इन सब के बारे में आपको स्टडी करना है। नेक्स्ट, फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं, अब बहुत सारी सब्सटेंस ऐसे होंगे जिसमें कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, ना ही तो वो एसिडिक होगी ना ही वो बेसिक होगी, तो उनको हम बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशंस। द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशंस। ठीक है, द सब्सटेंस आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। To prepare lime water, take some water in the tumbler and add some lime chuna into it. Lime होता है चूना, white कलर का ही होता है। Stir the solution and keep it for some time. Pour a little drop on the top of this. This is lime water. यही lime water बन गया। चूने में पानी मिलाना is called as lime water. तो लिटमस टेस्ट करें। टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक होती है हल्दी, येलो कलर की आपने हल्दी अपनी किचन में देखी होगी, वो एक नेचुरल इंडिकेटर है, डिसइंफेक्टेंट भी है वो, साथ में वो नेचुरल इंडिकेटर भी है। ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं हल्दी के अंदर। टेक अ टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, आपको एक चम्मच हल्दी लेनी है। एड अ लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट, उसके अंदर पानी मिलाना, उसका एक पेस्ट बना लेना है। मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर के ऊपर उसको स्प्रेड करना है, ताकि एक टर्मरिक पेपर, जैसे हमने लिटमस पेपर तैयार किया था ऐसे ही टर्मरिक पेपर तैयार हो जाए हमारे पास। येलो पेपर आपके पास आ जाएगा। वैसे भी जो आपने हल्दी का स्टेन देखा होगा, वो पुट अ ड्रॉप ऑफ सॉप सोल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर, उसके बाद एक ड्रॉप आपको सॉप सोल्यूशन की टर्मरिक पेपर के ऊपर रखनी है। बहुत बार आप क्या देखते हैं, जो आपके कपड़ों पे कभी सब्जी गिर गई, ठीक है, तो हल्दी का जो स्टेन हो जाता है ना, उसके बाद उसके आप ऊपर सॉप से उसको रब करना, तो वो क्या हो जाएगा, वो एरिया जहाँ पर हल्दी थी ना वो रेड हो जाता है। आप बहुत बार नोटिस भी करते हैं, जैसे ही वो सॉप के कांटेक्ट में आता है इट्स कलर चेंज और वो रेड हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर ये टेस्ट के इफेक्ट्स लिख सकते हैं, और अपनी मम्मी के लिए आप एक ग्रीटिंग कार्ड भी तैयार कर सकते हैं। अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन अ शीट ऑफ पेपर, प्लेन वाइट एंड राइट, ब्यूटिफुल फ्लावर विद सॉप सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ कॉटन बड, यू विल गेट अ ब्यूटिफुल ग्रीटिंग कार्ड। आप ऐसा कर सकते हैं। टर्मरिक पेस्ट है, सॉप सोल्यूशन है और रेड कलर की फॉर्मेशन हो गई। सिमिलर टेस्ट द सॉल्यूशंस लिस्टेड इन टेबल एंड नोट डाउन द ऑब्जर्वेशन, यू मे ट्राई सॉल्यूशंस ऑफ अदर सब्सटेंसेस। अब आती है चाइना रोज़ की। अब चाइना रोज़ का क्या इफेक्ट होता है, यू कैन सी ये चाइना रोज़ आपको दिख रहा है, तो किसके साथ क्या कलर चेंज होगा। कलेक्ट सम चाइना रोजेज गुड़हल पेटल्स एंड प्लेस देम इन अ बीकर, एक बीकर में उसको रखिए। ठीक है, पेटल्स को एक बीकर के अंदर रखना है आपको, पेटल्स को। उसके बाद क्या होगा, कुछ उसके अंदर वाटर की एडिशन करनी है। नाउ आई अंडरस्टैंड वाई अ टर्मरिक स्टेन ऑन माई वाइट शर्ट इज टर्न टू रेड व्हेन इट इज वॉश्ड विद सोप, इट इज़ बिकॉज द सॉप सोल्यूशन इज बेसिक, क्योंकि सॉप सोल्यूशन क्या था, बेसिक था। और ऑब्वियसली अब सॉप सोल्यूशन के साथ जो टर्मरिक का कलर रेड हो गया है, उसको अगर मैं वापस से येलो करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी, उसके अंदर एसिड डाल दूंगी। क्या ऐसा होगा?
ठीक है, तो एसिड के कांटेक्ट में आते ही क्या हो जाएगा, इसका कलर चेंज नहीं होगा। तो इससे हमें पता चल जाता है कि टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर फॉर बेस एज वेल एज एसिड। नेक्स्ट हमने चाइना रोज के बारे में पढ़ रहे थे। चाइना रोज फ्लावर एंड इंडिकेटर प्रिपेयर फ्रॉम इट, जैसे कि आप देख सकते हैं एसिड, इंडिकेटर और बेस। जो चाइना रोज का जो आप एक बीकर के अंदर आपने पेटल्स डाली थी चाइना रोज की, उसके अंदर आप क्या डालेंगे, फिर पानी डाल देंगे। जब तक वो पानी पिंक कलर का, लाइट पिंक कलर का नहीं हो जाता, तब तक हम उसको रखेंगे। उसके बाद उसको छान लेंगे, पेटल्स को फिल्टर कर लेंगे अलग से। ठीक है, तो हमारे पास कैसा इंडिकेटर आ जाएगा, लाइट पिंक कलर का। अब एसिड में कैसा कलर दिख रहा है और बेस में कैसा कलर दिख रहा है, तो बेस जब होगा, जब हम इसमें बेस डालेंगे या बेस में इसको डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। और जब हम इसमें एसिड डालेंगे तो एसिड के अंदर इसका कलर हो जाता है डीप पिंक। ठीक है, मैजेंटा कलर हो जाता है। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम, वाटर विल बी, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर इन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सोल्यूशन। और न्यूट्रल सोल्यूशन में कोई भी चेंज नहीं होगा। एसिड के अंदर आता है डीप पर्पल कलर और डीप पिंक कलर, और यू कैन से मैजेंटा कलर आता है। और जब मैं बात करती हूँ बेस की, तो इसके अंदर आता है ग्रीन कलर। ठीक है, ये बात आपको, न्यूट्रल में तो कोई कलर चेंज होगा ही नहीं। ठीक है, अब इसने बोला है बूझो ने कि मैंने ड्राई बेकिंग सोडा यूज़ किया ड्राई लिटमस पेपर के ऊपर, वाई। ठीक है, तो रिजल्ट्स नहीं मिले, क्योंकि जब हम जब ये लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं उस टाइम पे हमें सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का हमें सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, उसके बाद ट्राई करना पड़ेगा। फिर से एक्टिविटी दे रखी है, पहेली ब्रोड द फॉलोइंग पहेली रिडल फॉर यू लिखे आइए। कॉफ़ी इज़ ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट, इट इज़ एन एसिड। मतलब कॉफ़ी ब्राउन होती है और बिटर होती है टेस्ट के अंदर, तो क्या वो एसिड है? और अब बेस, क्या वो बेस है? डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, पहले आपको टेस्ट करना है। यू आर इन द डार्क विद इट्स टेस्ट, उसके बाद ही आंसर देना। तो पहले आप कॉफ़ी को टेस्ट कीजिए, उसके बाद इसका आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है। क्या इससे आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इंडिकेटर्स के बारे में हमने मोर और लेस कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है या समझ नहीं आता है, तो बिल्कुल इजी चैप्टर है, आप एक बार फिर से पढ़िए, समझ आ जाएगा। खुद से पढ़िए, तब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।